जैसे ही मैं इशारा करूं आप ठीक बोलिएगा। ठीक। हाँ भैया हाँ। नमस्कार, हिंदी दिवस के इस आयोजन में दूरदर्शन के स्टूडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में दो महत्वपूर्ण लेखक हिंदी पर बातचीत करने के लिए, हिंदी का विश्व और विश्व की हिंदी पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। हिंदी आज एक वैश्विक भाषा है, पूरी दुनिया में हिंदी में कामकाज हो रहा है और हिंदी एक भाषा के रूप में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर रही है। इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी के महत्वपूर्ण कथाकार, जिनकी कहानियाँ भारत ही नहीं देश विदेश के हर विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है और कई विश्वविद्यालयों में इन पे काम हो रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित है पंकज सुबीर जी। पंकज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे बीच में हिंदी की चिरपरिचित कवित्री चित्रा सिंह जी उपस्थित हैं। चित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब मैं आपसे यह साझा करना चाहता हूं कि आज जिस हिंदी की हम बात कर रहे हैं वह हिंदी पूरी दुनिया में एक अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रही है। भाषाई विवेक के आधार पर हम देखें तो हिंदी ने आज तकनीक और वैज्ञानिक स्थितियों के अनुसार अपनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां यहाँ दर्ज की है। सबसे पहले मैं पंकज सर आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, पंकज जी, कि क्या हिंदी, जिस हिंदी की हम आज बात कर रहे हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपकी दृष्टि में यह हिंदी ने जितनी सफलता प्राप्त की है वह कैसी है? देखिए अनुराग, मुझे लगता है कि आज हिंदी जिस जगह पर है वो अगर हम 25-30 साल पहले की स्थिति में देखने की कोशिश करें तो आज हिंदी बहुत बेहतर स्थिति में है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तकनीक का भी बहुत योगदान है। तकनीक का योगदान मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कंप्यूटर से जुड़ा रहा हूँ और कंप्यूटर पढ़ाता भी रहा हूँ। तो जब जैसे ही कंप्यूटर हमारे भारत में आया तो उस दौरान सारा काम अंग्रेज़ी में होता था। और आज अगर आपको कंप्यूटर पर काम करना है तो आपको अंग्रेज़ी आना बहुत ज़रूरी था और सारा काम वहाँ अंग्रेज़ी में होता था। तब मुझे ये भय उस समय लगता था कि धीरे धीरे ये कंप्यूटर जो है ये हिंदी को ख़त्म कर देगा क्योंकि आपको अंग्रेज़ी में ही काम करना होगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि 2003-2004 के आसपास यूनिकोड फ़ॉन्ट आया और कंप्यूटर का हिंदी होना शुरू हुआ। और वो मुझे लगता है कि वो एक उसे हम क्रांति कह सकते हैं कि जहाँ से एक हिंदी का विस्फोट होना शुरू होता है। शुरुआत में हम लोग बहुत डरे सहमे से उस यूनिकोड फ़ॉन्ट के साथ हमने हिंदी में काम करना शुरू किया, ब्लॉगिंग शुरू की और ऐसा लगता था कि चलो ठीक है कि हमारी भाषा में भी थोड़ा सा काम होना अब शुरू हो रहा है। पर आज हम जब देखते हैं कि उसी यूनिकोड फ़ॉन्ट के सहारे आज हिंदी पूरे विश्व में फैल गई है और वो विज्ञान, तकनीक, कंप्यूटर की भाषा हो गई है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हम सब के मन में एक डर था 30 साल पहले कंप्यूटर क्रांति के साथ एक डर था कि हिंदी शायद सिमट जाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं उसी तकनीक के पंखों पे सवार होकर हिंदी ने अपने आप को पूरे विश्व में फैला लिया है। बहुत अच्छा। तो जैसा पंकज जी अभी बता रहे हैं कि जो कंप्यूटर सूचना संचार क्रांति के इस दौर में कंप्यूटर ने हिंदी के लिए एक बेहतर माहौल तैयार किया। अब हम उस स्थिति में आ गए हैं कि एक आजकल एक नई चीज़ कृत्रिम मेधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। मैं चित्रा जी से ये जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या यह जो कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल आज सर्च इंजन के हिसाब से भी बहुत दुनिया में सर्वाधिक सर्च करने वाली भाषा के रूप में भी हम हिंदी को देखते हैं। एक दौर ऐसा भी आया जब हमने यह देखा कि दुनिया में सबसे अधिक फिल्मों का रिकॉर्ड हमने बनाया। फिर आज वेब सीरीज और डेली सॉप ओपेरा का भी रिकॉर्ड हमने हिंदी भाषियों ने बनाया। मतलब हिंदी के तकनीक में बहुत ज़्यादा हिंदी ने विकास किया है। आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? जी, मैं पंकज जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और एक समय जब उदारवाद और तकनीक का जब
क्रांति का समय आया था, तो हमें लगा था कि हमारी हिंदी जो है वो दम तोड़ देगी, लेकिन उसी के पंखों पर सवार होकर सबसे ज़्यादा हिंदी का प्रसार और प्रचार हुआ है। और आज बहुत अच्छी तरह से पंकज जी ने अपनी बात कही कि उसी के द्वारा हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो पहुंच की भाषा है वो हिंदी भाषा है। अगर हम वैश्विक स्तर पर हिंदी के बारे में देखें तो लगभग 150 विश्वविद्यालय वहाँ पर जो है वो हिंदी जहाँ पर पढ़ाई भी जाती है, और कई छात्र जो हमारे विदेशी छात्र हैं वो भी हिंदी का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से अगर हम तकनीक और संचार, और आपने कहा कि अब तो एआई का ज़माना है, तो उस सब में हम कहीं भी देखें कि हमारी हिंदी की बढ़त लगातार बनी हुई है। और सबसे ज़्यादा अगर प्रयोग में कोई चीज़ अभी आ रही है तो वो हमारी अपनी मातृभाषा हिंदी ही है। तो इस तरह से मैं भी जब देखती हूँ कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान की बात हो या सामाजिक विज्ञान की बात हो, हिंदी कहीं भी कमतर नहीं है। और दोनों ही विषयों में या किसी और तीसरे विषय में भी अगर दखल अंदाजी की बात हो तो हम नहीं कह सकते कि हिंदी हमारी जो है वो कहीं पीछे है। दूसरी बात, आपने सिनेमा की बात कही, या हमारे जो प्रसारण हैं, या रेडियो, दूरदर्शन या कोई भी माध्यम है, मुझे लगता है प्रसारण के लिए सबसे अच्छे माध्यम जो हैं हिंदी के लिए वो ये सारे मंच हैं। और सिनेमा तो ख़ास तौर पे अगर हम अपने देश से बाहर कहीं जाते हैं तो आप सब जानते होंगे और आपने अनुभव भी किया होगा कि सिनेमा के माध्यम से हमारी भाषा इतनी ज़्यादा प्रसारित हुई है कि उन्हें हिंदी आती हो या ना आती हो, लेकिन उन्हें हमारी फिल्मों के महत्वपूर्ण डायलॉग याद होते हैं और उसी के द्वारा वो हमसे जुड़ते हैं, हम उनसे जुड़ते हैं। तो मुझे तो बहुत आश्वस्ति है कि हमारी अपनी मातृभाषा जो हिंदी है वो वैश्विक स्तर पर बहुत अच्छी पहुंच भी रखती है और लगातार बढ़त भी बना रही है। चित्रा जी ने विश्व के तमाम वैश्विक फलक पर जो सिनेमा और हमारे प्रसारण माध्यम है उसकी उपस्थिति के आधार पे ये बात सामने रखी है। जैसा पंकज जी आपको भी लगता होगा कि पूरी दुनिया में जैसे जितने देशों में आप जाते हैं एक विज्ञापन की भाषा दिखती है, बाजार दिखता है, हिंदी के नाम पे आपको वहाँ भी फिल्में दिखती है, कई सिनेमा घरों में दिखती है, और खैर आज तो OTT का प्लेटफॉर्म है जहाँ आप हिंदी में बहुत सारे कंटेंट नए नए बन रहे हैं। ये जो बिल्कुल लेटेस्ट माध्यम है OTT विज्ञापन, इसको आप मतलब दुनिया भर में जाने के दौरान किस रूप में देखते हैं? देखिए अरुणाब, क्या है कि बाज़ार जो होता है, बाज़ार हमेशा उस भाषा में लोगों तक पहुंचता है जिस भाषा को समझ सकें लोग जी। ये बाज़ार का एक अपना गुण होता है। और चूँकि भारत में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो हिंदी समझ सकती है, बाज़ार की मजबूरी यह है कि उसे हिंदी में बात करना पड़ेगा, उसे हिंदी में अपने विज्ञापन रखने पड़ेंगे। एक बहुत अच्छा मैं आपको बताना चाहूँगा, एक अच्छी बात बताना चाहूँगा कि इन दिनों जो विज्ञापनों के लिए जो कंटेंट राइटर, जो नए बच्चे, लड़के लड़कियाँ जो जिनको नौकरियाँ मिल रही हैं, जिनको जॉब मिल रही है, उनसे सबसे पहले पूछा जाता है आपको हिंदी कितनी अच्छे से आती है। क्या बात? क्योंकि सारा कंटेंट आपको गाँव तक पहुँचाना है, और गाँव तक अगर आपको पहुँचाना है, आपकी जो ग्राहक हैं वो केवल शहरों में नहीं है, आपके बड़े ग्राहक गाँव में बसते हैं। तो गाँव तक अगर बाज़ार को पहुँचना है तो उसे गाँव की भाषा में पहुँचना पड़ेगा। तो इन दिनों सारे कंटेंट राइटर सब जो हैं वो हिंदी में काम कर रहे हैं। बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो आपने कही हैं कि जैसे मैं विदेशों में जाता हूँ, तो विदेशों में मुझे कई जगहों पर हिंदी में विज्ञापनों के होर्डिंग लगे हुए दिखते हैं। कई जगह वो देवनागरी में होते हैं, कई जगह रोमन में होते हैं। अच्छा। लेकिन लिखे होते हैं हिंदी में। और एयरपोर्ट्स में भी बाकायदा, अब मैं नाम नहीं ले सकता विज्ञापनों के, लेकिन हम जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ बाकायदा हमें विज्ञापन लगे हुए दिखते हैं जो हिंदी में लिखे होते हैं, कुछ रोमन में भी होते हैं, कुछ देवनागरी में होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हिंदी का एक विस्तार है जी। और इस विस्तार के जरिए हिंदी वहाँ तक पहुँच रही है जहाँ तक उसे पहुँचना चाहिए।
और हिंदी की शक्ति को पहचाना जा रहा है। मैं एक छोटा सा और आपको उदाहरण देना चाहूँगा। मैं फिल्मों के लिए लिखता हूँ, तो जब मैंने फिल्मों में जब लिखना शुरू किया था तो मैं रोमन में हिंदी नहीं लिखता हूँ, देवनागरी में ही लिखता हूँ। तो मैंने पहली स्क्रिप्ट जो लिख कर दी थी वो पूरी हिंदी में लिख कर दी थी, देवनागरी में। तो जब मैं पहले दिन सेट पर पहुँचा तो एक अभिनेता हैं, वो उन्होंने पहले से कह रखा था कि ये जब आए लेखक तो मुझसे बिलवाना। तो मैं गया तो उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। तो मैंने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार देवनागरी में लिखी हुई स्क्रिप्ट मेरे हाथ में आई है। मैं इतने सालों से फिल्मों में काम कर रहा हूँ और मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि मुझे देवनागरी में लिखी हुई मिले। तो मुझे लगता है कि अब हिंदी पहुँच रही है। वो उसके तरीके कुछ और हो सकते हैं, उसके माध्यम कुछ और हो सकते हैं, लेकिन वो उन्हीं चीज़ों का उपकरण बनाकर और वो वहाँ तक पहुँच रही जहाँ उसे पहुँचना चाहिए। तो हिंदी के लिए बहुत अच्छा समय है मुझे लगता है। जी, हिंदी वहाँ तक पहुँच रही है जहाँ तक उसे पहुँचनी चाहिए। मसलन एक जगह जो मुझे चित्रा जी ये देखने को मिलती है कि अकादमिक दुनिया में जो हिंदी विषय के तौर पे नहीं बल्कि जो मतलब पूरी जो एजुकेशनल जो एटमॉस्फेयर है, जिसको आप पूरा जो अकादमिक की जो भाषा है, किन्हीं कारण से वहाँ हिंदी नहीं पहुँच पा रही है, या अगर वह पहुँच रही है तो क्या उसकी स्थिति जो माध्यम भाषा के रूप में है, क्या वह संतोषजनक आपको लगती है या कुछ उसमें और इजाफा होने की संभावना आपको दिखती है? देखिए अरुणाभ जी, आप स्वयं भी ये बात समझते होंगे कि अकादमिक कार्यों के लिए भी अभी जिस तरह से हमारे अपने हम जिन संस्थाओं में काम करते हैं तो वहाँ पर हिंदी के प्रति संवेदनशीलता जगाने के लिए कई तरह के आयोजन किए जाते हैं और सरकार इसमें लगातार अपने सारे प्रयास भी कर रही है। और अब तो छोटी छोटी बातों और छोटी छोटी जगहों पर भी आपने देखा होगा द्विभाषी का जो चलन चला है, हर जगह हमें हिंदी में भी लिखना ज़रूरी होता है। तो धीरे धीरे इस बात का प्रभाव हम सबके ऊपर पड़ रहा है और अकादमिक कार्यों में अब हम खुलकर कह देते हैं, बात भी करते हैं कि आप इसको अगर हिंदी में कर सकें तो ठीक है, अन्यथा आप इसका हमें अनुवाद करके दें। और कई कार्यक्रमों, कई आयोजनों में मैं एक शिक्षक के तौर पे ये कह सकती हूँ कि हम बहुत सारे जो हमारे कार्य हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम हिंदी में करें, अन्यथा हम उसे द्विभाषा में ही करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हिंदी की स्थिति अच्छी ही है और बेहतर होने के तरफ हम प्रयास कर रहे हैं। तो पहले के समय में और अभी के समय में काफ़ी जागरूकता जो है वो लोगों में आई है और मैं कहूँगी कि जागरूकता के साथ साथ संवेदनशीलता भी आई है। बोलने में, लिखने पढ़ने में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के प्रयोग की कोशिश कर रहे हैं और ये एक अच्छी सुखद बात है हम सब के लिए। जी, तो जो हिंदी में आज एक यह भी समय है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि अकादमिक दुनिया की जो स्थिति रही हो, लेकिन मुख्य रूप से सामाजिक मान्यताएं हिंदी के पक्ष में है और सामाजिक स्तर पर एक व्यापक जनजागरण हिंदी के पक्ष में देखने को मिलता है। हम यहाँ एक प्रश्न पंकज जी से लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप जिस साहित्य में आपको जो एक ख़ास पहचान मिली है हिंदी भाषा साहित्य में सर्जना करके, उस साहित्यिक भाषा के रूप में जो आप हिंदी को देखते हैं उसका वास्तव में स्वरूप, स्थिति और उसकी चिंताएं क्या है, बहुत संक्षेप में अगर बता सके, हालांकि ये बड़ा सवाल है। जी 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 देखिए, ये हमेशा से बहस का विषय रहा है, विमर्श का विषय रहा है कि समाज की लोगों की भाषा क्या होगी और साहित्य की भाषा क्या होगी, और इसको लेकर द्वंद्व चलता रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले बहुत समय तक और चलता रहेगा। ये कहा जाता है कि नहीं, साहित्य की भाषा अलग होनी चाहिए, वो आम लोगों की भाषा नहीं होनी चाहिए। पर मैं आपसे ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इन दिनों पाठकों के अंदर भी तेज़ी से बदलाव आया है और पाठक इस बात की कोशिश करता है कि उसे ऐसा साहित्य पढ़ने मिले जो लगभग उसी की भाषा में बात करता हो।
अब इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि साहित्य की भाषा को हम बहुत नीचे वहाँ तक ले जाएं जहाँ तक बहुत अपशब्द भी आ जाते हैं, पर वो नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों जो साहित्य रचा जा रहा है वो लोगों की भाषा में बात कर रहा है और इसके फायदे भी मिल रहे हैं। एक नया पाठक वर्ग आपके साथ जुड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम साहित्यिक भाषा में हमारा पाठक उलझ जाता था और उसको ऐसा लगता था कि साहित्य शायद उसके लिए नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें, रेणु की बात करें, प्रेमचंद की बात करें, तो उनकी भाषा जो थी वो, विशेषकर रेणु की भाषा तो वही थी जिस भाषा में आम लोग बात करते हैं और इसीलिए उनका साहित्य इतना ज़्यादा व्यापक लोगों तक पहुंचा। तो मुझे लगता है कि साहित्य की भाषा और समाज की भाषा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, वो दोनों लगभग समानांतर चलने चाहिए। थोड़ी बहुत साहित्य में एक साहित्य की भाषा थोड़ी समृद्ध होनी चाहिए, लेकिन अगर बहुत समृद्ध हो गई, बहुत क्लिष्ट हो जाएगी तो शायद लोगों से कट जाएगी, और ऐसा हुआ भी है। तो अब आजकल जब मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ, कविताएं पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो आम बोलचाल की भाषा में, लोगों की भाषा में बात कर रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा अच्छे से लोगों तक पहुँच रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छे से लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं। जी, यह जो कनेक्शन है लोगों के साथ, जो हमारा संचार कौशल है, संचार कौशल के हिसाब से भी हम देखें तो हिंदी दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पर, जो अमूमन एक डेटा है उसके आधार पे दूसरे तीसरे नंबर पर दुनिया में बोलने वाली भाषा है। आज इसका एक स्वरूप यह भी है कि यूएन और यूनेस्को और इन सब इन महत्वपूर्ण संस्थाओं में हिंदी ने अपनी एक सार्थक उपस्थिति दर्ज की है। चित्रा जी से जानने की कोशिश करूंगा कि यह जो इतनी उपलब्धियां हुई है, इन उपलब्धियों को का भविष्य किस रूप में आप देखती हैं? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हिंदी अपने आप में एक तो बहुत समृद्ध भाषा है। दूसरा, मुझे बड़ा गर्व होता है हिंदी भाषी होने के नाते कि मेरी भाषा इतनी सरल और तरल है कि वो अपने आप में बहुत सारे दूसरी भाषाओं को ग्रहण करने की क्षमता रखती है। तो मुझे लगता है कि इसकी जो विकास यात्रा है ये स्वयं अपने आप में जिम्मेदार है कि चूँकि उसके भीतर ग्राही जो है वो ग्रहण करने की क्षमता बहुत है, और इसी कारण आज ये हमारी अपनी जो भारत है उसकी सीमा को लांघ कर और अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। तो ये सारी बातें, पंकज जी ने कहा कि आजकल के जो युवा हैं उनसे पूछा जाता है कि आपको हिंदी आती है या नहीं, या मैंने कहा कि हमारे जो अन्य मतलब विदेशी जो विश्वविद्यालय हैं उनमें करीब 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी को पढ़ाया जा रहा है, और वैश्विक स्तर पर कहीं भी आप जाएं तो आपको अपनी भाषा के प्रति जो सम्मान देखने मिलता है, और जिस तरह से हमारे एयरपोर्ट पे या कहीं भी होर्डिंग्स में लिखा होता है, तो ये आश्वस्ति तो हम सबको होनी ही चाहिए। और मुझे तो है कि इस भाषा का, हमारी अपनी भाषा का भविष्य बहुत उज्जवल है, मुझे लगता है। हिंदी का विश्व और विश्व की हिंदी तो बहुत अच्छा, मतलब यह विषय ही अपने आप में इतना विराट और व्यापक है। मैं चाहता हूं कि कथाकार पंकज सुबीर हिंदी का भविष्य और भविष्य की हिंदी को किस रूप में देखता है? देखिए, हिंदी के भविष्य को लेकर तो मैं बहुत आश्वस्त हूँ जी, और मुझसे कई बार ये पूछा जाता है कि हिंदी के भविष्य को लेकर आप क्या सोचते हैं, और मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हिंदी को लेकर डरे हुए हैं जी। तो मैं बहुत आश्वस्त हूँ हिंदी को लेकर, और मैं बस एक ही बात ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने घर में अपनी बच्चियों से अभी भी हिंदी में बात करता हूँ। मेरे परिवार में हम लोग सब हिंदी में बात कर रहे हैं, मतलब मेरे से अगली पीढ़ी तो मेरे साथ हिंदी में ही संवाद कर रही है। वो भले ही कॉलेज में जाकर, कहीं जाकर किसी भी भाषा में बात करते हों, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि अभी भी हमारी संवाद की भाषा हिंदी है। अभी भी हमारे पढ़ने लिखने की, हमारा टीवी देखने की, फिल्में देखने की भाषा हिंदी है। तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा समय था जब शायद तकनीक के कारण हम थोड़े डरे हुए थे, लेकिन अब हिंदी फिर से सब जगह आ गई है, और आने वाला समय हिंदी का और बहुत अच्छा है।
आने वाला समय बहुत अच्छा है हिंदी का, और इसी विषय के साथ हम ये बातचीत दोनों महत्वपूर्ण वक्ताओं के साथ कर रहे थे, कथाकार पंकज सुबीर जी और कवि स्त्री कवि चित्रा सिंह जी से। देखिए, हिंदी का जो विश्व है वह बहुत विराट और व्यापक है। हिंदी ने आज अपनी पहचान जिस रूप में दर्ज की है वह एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में बहुत मजबूती से अपनी पहचान दर्ज की है। यहाँ हम इस रूप में सामने में देखते हैं कि हिंदी ने जिस विज्ञान, तकनीक, शब्दावली, मैनेजमेंट और तमाम ऐसे जो नए से नए अनुशासन हैं ज्ञान के, वहाँ अपनी एक सार्थक और रचनात्मक उपस्थिति दर्ज की। आज गूगल, इंटरनेट और सर्च इंजन और जितने तरह के नए तकनीकी आयाम हैं, वहाँ हिंदी अपनी मजबूती से उपस्थिति दर्ज कर रही है। सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो। प्रिंट मीडिया में तो एक यह भी खबर है कि दुनिया में सर्वाधिक प्रिंट मीडिया की सामग्री हिंदी में आ रही है। इन तमाम पहलुओं पर आप दोनों वक्ताओं ने महत्वपूर्ण चर्चा की। इससे यह हम सब दर्शक भी आश्वस्त होंगे कि क्या वास्तव में हिंदी को लेकर के किसी के मन में किसी प्रकार की हीनता ग्रंथि ना हो। हिंदी व्यापक स्तर पर प्रसारित और प्रचारित हो रही है और इसे जहाँ जाना चाहिए वहीं जा रही है, और आगे इसका भविष्य और उज्जवल है। हिंदी का विश्व और विश्व की हिंदी दोनों ही अब लगातार आगे बढ़ रही है। आप सभी दर्शकों का, आप दोनों महत्वपूर्ण वक्ताओं का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, नमस्कार।